गेम को भी एंजॉय करेंगे। एक बढ़िया मुकाबला आपके लिए लेकर आया हूँ और इस मुकाबले की चर्चा भी हम साथ में करेंगे, साथ में यहाँ पर जो है बातचीत चलती रहेगी। वैसे अब जो है और भी मेरे दोस्त भाई सब जो है धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सॉरी गाइस, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं लाइव आता नहीं हूँ इस चैनल पे, तो अभी सेटअप करने में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, भूल भी गया था मैं, तो कुछ चीज़ें मैं स्ट्रीम की नहीं दिया था और मैं चालू हो गया था, तो वो एक सीन हुई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। दीपक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे टीम, बढ़िया यहाँ पर जो है टीम प्रोवाइड करेंगे। नेटवर्क इशू अब आई थिंक सॉल्व हो गया होगा दोस्त, अब आपको मैं सही नज़र आ रहा हूँ। डेविल मयंक हमारे साथ जुड़े, कह रहे हेलो डॉन भाई, हेलो, क्या हाल चाल आपके डेविल मयंक भाई, कैसे हैं आप? श्रीलंका की टीम दोगे सर? बिल्कुल देंगे, आप बिल्कुल बने रहिए। अब यहाँ पर मैं सीधे आपका वक्त बिना ज़ाय किए, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट लाइव आया हूँ, तो सीधे आपको प्रोबेबल 11 की तरफ लेकर चलता हूँ। एक बार हम अच्छे से डिस्कस करते हैं प्रोबेबल 11 पे, फिर यहाँ पर 11 भी आ जाएगी, मतलब प्लेइंग 11 भी आ जाएगी, टॉस भी हो जाएगा, उसके इर्द गिर्द जो है हम टीम्स भी बना लेंगे, 5-6 टीम्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलना चाहूँगा इंडिया की प्रोबेबल 11 में आपको नाम नज़र आता है सबसे पहले स्मृति मंधना का। जिस तरीके की ये प्लेयर हैं, जिस तरीके से ये डिलीवर करती हुई नज़र आती हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कमाल की प्लेयर है, काफ़ी आप कह सकते हो कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो ज़रूर इनके ऊपर निगाहें आप सभी को रखनी है। ज़रूर यहाँ पर बढ़िया काम ये करते हुए नज़र आ सकती हैं। और ख़ासकर स्मृति मंदना की खासियत ये है कि कंसिस्टेंसी इनकी ऐसी है कि हर अगले 2-3 मैचेस में ना यहाँ पे काम कर जाती हैं, बढ़िया परफॉर्मेंसेज दे जाती हैं, तो ज़रूर इन पे आप नज़र रखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस करती हुई ये नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि नंबर 2 यानी कि साथी ओपनर जो होंगी वो होंगी प्रतीका रावल, बिकॉज आपको पता है कि इन ओडीआई क्रिकेट बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए हैं हाल ही में, और इनके पास वो एबिलिटी है कि वो बड़ी पारियाँ भी खेल सकती हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और कंसिस्टेंसी भी इनके पास है, कभी कभी गेंदबाजी भी कर जाती हैं, बट एट द सेम टाइम एज अ बैटर ही इनको आप आंकिएगा और अच्छी पंट पे खो सकती हैं। एज एन ओपनर आप इनको बैक कर सकते हैं और ज़रूर ये डिलीवर करती हुई नज़र आएंगी। नंबर 3 पे नज़र आएंगी आपको हरलीन डियोल। हरलीन डियोल की बात करें, इनके साथ थोड़ा सा ना सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं इंडियन टीम के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको यहाँ पे जो है अभी नंबर 3 पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इंडियन टीम के लिए नंबर 3 पे डिपेंडेबल बैटर की अगर हम बात करें जमीमा है, लेकिन एट द सेम टाइम हरलीन डियोल ने कुछ गलत नहीं किया कि आप उनको नीचे धकेलेंगे, बिकॉज हरलीन डियोल अभी लास्ट ओडीआई श्रृंखला में भी शतक जड़ती हुई नज़र आई थी, सेंचुरी इनके बल्ले से आई थी, और इसके अलावा भी काफ़ी कंसिस्टेंट रही हैं हरलीन डियोल। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरलीन डियोल को आप नंबर 3 पे ही देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम जमी नंबर 5 पे आ रही है, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों बैटर में से ज़्यादा भरोसेमंद की बात करें, नो डाउट कि एक्सपीरियंस और टैलेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जेमी को तवज्जो दे सकता हूँ, बट अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हरलीन डियोल विल बी बेस्ट फॉर योर ओडीआई फैंटेसी 11, क्योंकि बिकॉज आपके पास एक ऐसी खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर आकर काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रही हैं। इन द लास्ट सीरीज हमने देखा, इन अभी वार्म अप मैचेस भी हमने देखा, तो काबिलियत है इनके पास, और इनके पास वो टेक्निकली साउंड बैटिंग एबिलिटीज़ भी ज़रूर है, तो इनको ज़रूर यहाँ पर मैं बैक करना चाहूँगा। नंबर 4 पे नज़र आती है टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिनको मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़्यादा तवज्जो दूंगा नहीं। सियाराम हमारे साथ जुड़े, कह रहे श्रीलंका की टीम दोगे सर? बिल्कुल देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम मिलने वाली है, कोई भी चार्ज हम करते नहीं, आपको पता ही है, और साथ में मिलकर यहाँ पर जो है एंजॉय भी करेंगे, साथ में मिलकर टीम भी बनाएंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लगातार यहाँ पर बने रहने के लिए। तो ये हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर इन दोनों ही प्लेयर्स की हमने बात की, कैप्टन की बात कर रहे हैं दीपक भाई। दीपक भाई बने रहिए, एक बार हम प्रोबेबल 11 पे पूरा चर्चा कर लें, हर एक खिलाड़ी को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, ताकि आप जो है यहाँ पर हर प्लेयर की एबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को जान लें। उसके बाद कप्तान वाइस कप्तान टीम ही बनाएंगे यार, 4-5 टीम ज़रूर यहाँ पर आपके सामने बनाने का प्रयास करूँगा, और टॉस के नज़दीक भी हम आ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, तो बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहिए, कप्तान वाइस कप्तान सब बताऊँगा। हरमनप्रीत कौर मैं थोड़ा सा इनके ऊपर कम नज़र रखता हूँ इन ओडीआई क्रिकेट, इन टी20 क्रिकेट, जब ये ब्लू जर्सी में होती हैं, क्योंकि इंडियन टीम की जर्सी में कप्तानी का प्रेशर ज़्यादा लेके अपनी बल्लेबाजी ये यहाँ पर थोड़ी सी भूल जाती हैं, तो ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं मैंने इन द लास्ट टी20 सीरीज़ एज वेल, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन के अगेंस्ट ये नज़र आई थी, वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा इनको अपनी टीम में रखा नहीं था। जेमिमा रॉड्रिग्स अगेन मैं कहूँगा कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर, शायद इस टीम की वन ऑफ द बेस्ट बैटर आफ्टर स्मृति मंदना, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है जब
नंबर 5 पे आती है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो अभी के लिए शायद ना दूँ, या फिर अगर मुझे 4 बल्लेबाज रखने हो तो ऑफकोर्स मेरी चौथी बल्लेबाज होंगी। टॉप 3 तो होगी मेरे पास, लेकिन चौथी बल्लेबाज जमी होगी। ऋचा घोष एक और बढ़िया प्लेयर जो यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाना जानती है, जिसके पास हार्ड हिटिंग एबिलिटीज़ है, तो इनके ऊपर भी नज़र रखिएगा, बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं ऋचा घोष। दीप्ति शर्मा की अगर बात करें, ओडीआई क्रिकेट में काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाती हैं, काफ़ी बेहतर क्रिकेटर ये नज़र आती हैं, खासकर ओडीआई क्रिकेट में। नो डाउट कि टी20 में भी ये डेथ में विकेट लेना जानती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको भी पता है कि इस खिलाड़ी में दमखम है, और ये ओडीआई क्रिकेट में आपको डिलीवर ज़्यादा बेहतर करते हुए नज़र आती है, बिकॉज बैटिंग भी आ जाती है 30 ओवर 40 ओवर के करीब, तो इनके पास बैटिंग से भी वो अपॉर्चुनिटी होती है, एंड विद बॉल आपको 10 के 10 ओवर करते हुए नज़र आती है, तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी बेहतर है। राधा यादव आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, बढ़िया खेल दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं, और सकती हैं सॉरी, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर मैं कहूँगा वुमेन क्रिकेट में, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर नज़र आती है मुझे राधा यादव, तो ऑफकोर्स ये डिजर्व करती है जगह, लेकिन इंडियन टीम में थोड़ा सा पता नहीं फेवरेटिज्म है या क्या है, लेकिन और भी यहाँ पर खिलाड़ियों को तवज्जो दे दिया जाता है जो ज़्यादा यहाँ पर डिजर्व भी नहीं करते, बट राधा यादव आई थिंक सी डिजर्व अ प्लेस इन द 11 एंड अच्छा कर सकती हैं वो। सियाराम भाई कह रहे हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ैन नहीं फैमिली हैं आप सब, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। अभी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी नए लोग भी जुड़ रहे हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वुमेंस वर्ल्ड कप में मैं मैचेस लेकर आता रहूँगा, आपको सारी यहाँ पे जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा, तो ज़रूर यहाँ पर जो है आप हमारे साथ जुड़िएगा। और भाई कह रहे दिमाग से धोनी, अच्छा मतलब आप पहले से जानते हैं मुझे, काफ़ी पहले से मुझे शायद आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर मेरे ड्रीम 11 का नाम जो है वो भी आपको पता है, यहाँ पर दिमाग से धोनी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यार के लिए भाई। सियाराम, आपका तो नाम भी बड़ा प्यारा है, सियाराम, जय सियाराम। एंड अब यहाँ पर इनकी गेंदबाजी पे बात कर लेते हैं। इंडियन टीम की गेंदबाजी में अगर आप नज़र डालोगे, क्रांति गौड़ बहुत बढ़िया यहाँ पर श्रृंखला गया है, वार्म अप मैच में भी 3 विकेट लेती हुई नजर आई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई थिंक बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आई थी, तो एक अच्छी प्लेयर है, रख लीजिएगा। रेणुका सिंह ठाकुर, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कम आई हैं आजकल, लेकिन इसके अलावा क्रांति गौड़ एक और नाम जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, बट अभी अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीनों में, तो क्रांति गौड़ ने ज़्यादा बेहतर डिलीवरीज डाले हैं एज़ कम्पेयर टू रेणुका सिंह ठाकुर। तो रेणुका सिंह ठाकुर के पास एक्सपीरियंस है और बड़े टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा करती हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, बट उनका फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग है, बट एट द सेम टाइम क्रांति गौड़ बढ़िया काम कर सकती हैं। जी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे #2 स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेविल महंग हमारे साथ जुड़े, कह रहे आज टॉस इंपॉर्टेंट है ब्रो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आप कभी ना कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लिमिटेड ओवर्स में हमेशा फील्डिंग करना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं एक बार श्रीलंका के 11 झटपट से देख लेते हैं, फिर यहाँ पर टीम बनाने की शुरुआत कर देंगे। 11 आती रहेगी, टॉस की अपडेट आती रहेगी, सारी जानकारियाँ देता रहूँगा, लेकिन आप लोग जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और लगातार यहाँ पर गेम को भी एंजॉय कर पाएंगे, तो अच्छा लगेगा हमें अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेहद बेहद शुक्रिया आप सभी का दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहद बेहद शुक्रिया लगातार यहाँ पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए। डेविल मैंग भाई बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए एक बार श्रीलंका की 11 देख लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका की देखिए श्रीलंका की 11 आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बोरिंग पार्ट होने वाला है, श्रीलंका का 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन टीम के बारे में तो आप जानते हो, इंडियन प्लेयर्स के बारे में तो जानते हो, लेकिन श्रीलंका के प्लेयर्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, श्रीलंका के महिलाओं के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको नोट करना चाहिए दिमाग में, यहाँ पर उस चीज़ को जो है समझ लीजिए कि कौन कौन से प्लेयर, कितनी अपॉर्चुनिटी, कैसी प्लेयर है, कितना टैलेंटेड है, रीसेंट फॉर्म क्या है, सब मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार ध्यान से देखते हैं इस 11 को भी, जहां पर हंसनी परेरा आपको ओपन करते हुए नजर आ सकती हैं। एट द सेम टाइम ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि हंसनी परेरा को आप नंबर 4 पे देखिए, चमारी अट्टापट्टू विस्मे गुणरत्ने के साथ ओपन कर जाएं। इनके नाम थोड़ी सी यहाँ पे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, तो अगर नाम मैं गलत ले लूँ तो माफ़ कीजिएगा, वैसे मैं नाम शायद गलत लूँगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर्स को काफ़ी यहाँ पर अच्छे से डिटेल में यहाँ पर इनके बारे में स्टडी करता हूँ मैं। खैर हंसनी परेरा आई थिंक ये नंबर 4 पे आपको नजर आ सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ओपन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि चमारी अट्टापट्टू कभी कभी यहाँ पर मिडिल ऑर्डर खेलती हैं इन
ओडीआई फॉर्मेट, टी20 में ओपन ही करती हैं। विश्मी गुणरत्ने बहुत अच्छी प्लेयर, यहाँ पर एक टेक्निकली साउंड बैटर, बढ़िया काम कर सकते हैं, इनके ऊपर नज़र रखिएगा। हर्षिता शमर विक्रमा एक और बढ़िया यहाँ पर प्लेयर नंबर 3 पे नज़र आएंगी और टेक्निकली साउंड है तो ज़रूर यहाँ पर इन पे नज़र रखी जा सकती है। एक भाई कह रहे हैं कि नो साउंड, ऐसा है क्या? एक बार ज़रूर यहाँ पर जो है आप भी बता दीजिएगा अगर साउंड नहीं आ रही है तो। डेविल मैंग भाई एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर जो है शो कर रहा है कि आवाज़ मेरी बिल्कुल जा रही है और यहाँ पे जो है आई थिंक आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर जा रही है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे मेरे सिस्टम में शो कर रहा है कि आवाज़ जा रही है। तो एक बार आप भी कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ मेरी सही से जा रही है। इसके अलावा कविशा दिलारी एट नंबर 5 नज़र आ रही हैं आपको और एक बहुत अच्छी टेक्निकली साउंड बैटर भी हैं, बहुत अच्छी गेंदबाज भी हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होने वाली है, अच्छा काम करके दिखाने वाली हैं कविशा दिलारी, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि नीलाक्षी डिसिल्वा नज़र आती है आपको। नीलाक्षी डिसिल्वा की अगर हम बात करें, एक अच्छी प्लेयर है एंड अच्छी ऑलराउंडर है, बट अभी पिछले 6-7 महीने से ना इनको एज अ बॉलर थोड़ा सा कम यूज़ किया जा रहा है, एज अ बैटर ही ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर आप यहाँ पर जो है मार्क कर लीजिए, ये ज़रूर यहाँ पर अपने जहन में रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा गेंदबाजी ना मिले। हाँ, यहाँ पे बल्लेबाजी ज़रूर ज़्यादा करती हुई नज़र आ सकती हैं। एट द सेम टाइम बिल्कुल यहाँ पर डेविल मैंग भाई ने कह दिया हाँ आ रही है, थैंक यू वेरी मच। सोमदेव भाई भी यहाँ पर कह रहे ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डेविल मैंग भाई कह रहे हैं साउंड अच्छी आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंफर्म करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आगे की ओर चलते हैं, हमने नीलाक्षी डिसिल्वा तक बात की, आगे की ओर भी चलते हैं। आप सब भी यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लव यहाँ पर देते रहिए ताकि ये लाइव जो है और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और भी ज़्यादा लोग हमें यहाँ पर अपना प्यार जो है दे सकें और इस शो में जुड़ सकें। यहाँ पर जो मैं जानकारी यहाँ शेयर कर रहा हूँ उसका हिस्सा और भी लोग जुड़ेंगे बनेंगे तो और मज़ा आएगा दोस्तों। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबाते रहिएगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, और अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इनकी लोअर डाउन द ऑर्डर बैटर्स पे नज़र डालते हैं। देखिए संजीवनी, अनुष्का संजीवनी एक बहुत काबिल खिलाड़ी, एक बढ़िया प्लेयर यहाँ पे जो कि बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकती हैं। और अनुष्का संजीवनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऋचा घोष वाला काम करती हैं श्रीलंकन टीम के लिए। बड़े शॉट्स लगाना आता है इनको, काबिलियत इनके पास है, बड़े हिट लगाना जानती हैं और उस काबिलियत को परफॉर्मेंस में तब्दील करना भी इनको बखूबी आता है। तो नज़र इन पर भी रखना है दोस्तों, बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकती है। सुगंधिका कुमारी इज़ अ वेरी गुड बॉलर जिनके ऊपर नज़रें रखी जा सकती हैं, बढ़िया फोकस इन पर किया जा सकता है, बढ़िया खेल दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। और कुला शेखरा भी आपको यहाँ पर बढ़िया, कुला सूर्या, माफी चाहूंगा यहाँ पर प्रोनाउंस गलत कर रहा था, कुला सूर्या भी एक अच्छी गेंदबाज है। इसके अलावा यहाँ पर रणवीरा भी यहाँ पर अच्छा काम करते हुए नजर आ सकती हैं, प्रबोधिनी भी अच्छा काम करते हुए नजर आ सकती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे आप पर्सनली पूछोगे कि किस पे नजर रखोगे आप चंदन भाई इनकी गेंदबाजी यूनिट में, तो मैं यहाँ पर प्रबोधिनी का नाम लूंगा, क्योंकि प्रबोधिनी के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बढ़िया काम ये करती हुई नज़र आ जाती हैं, तो इसलिए इनके ऊपर मेरी नज़र काफ़ी रहने वाली है, काफ़ी पैनी नज़र मैं इनके ऊपर रखने वाला हूँ। इसके अलावा इनकी गेंदबाजी में मुझे सुगंधिका कुमारी काफ़ी बेहतर लगती हैं, क्योंकि सुगंधिका कुमारी के पास वो यहाँ पर स्पेशल कह सकते हो आप, यहाँ पर नैक ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी मुझे नज़र आती है, जो इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है, जो इनको बेहतर बनाती है, और मुझे लगता है कि इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है इन दैट सिनेरियो। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये करने वाले हैं, किस तरीके से ये यहाँ पे चलने वाले हैं। और अब जो है हम आपके सामने यहाँ पे टीम भी बनाने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयारियाँ कर लीजिए और इंतज़ार जो है आपका समाप्त करने वाले हैं, अभी टीम बनाने वाले हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में इनके प्रबोधिनी, सुगंधिका कुमारी, कविशा दिलारी, चमारी अट्टापुटू, आई थिंक यही 4 मेरे यहाँ पर विकल्प होंगे जो यहाँ पर बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, बढ़िया खेल जो है दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और हर एक अपडेट दे रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए अब चलते हैं आगे की तरफ और लेकर आते हैं आपके लिए यहाँ पर फैंटेसी टीम, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, जिसका आपको इंतज़ार था, वो इंतज़ार जो है हम आपके समाप्त किए देते हैं। और अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे फैंटेसी टीम्स के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे खिलाड़ियों के बारे में, अब हम यहाँ पर जो है प्लेयर्स का चुनाव भी करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर सियाराम भाई कह रहे कि सर आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है हमें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका सियाराम भाई कंफर्म करने के लिए। बाकी अब हम यहाँ पे टीम पे चर्चा
चर्चा करने वाले हैं। आप सब जो है लव देते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हमारे पूरे कर दीजिए। इस चैनल पे भी नया चैनल है और आप सभी का भरपूर प्यार हमें मिला है। फिलहाल के लिए यहाँ पर टीम बनाने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक बार पिच के बारे में बताना चाहूँगा। द पिच इज़ गुवाहाटी बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। बारसपारा का स्टोरी का क्या रहा है? शुरुआत में यहाँ पर ख़राब पिचेस बने थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते थे, बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, बहुत सारे यहाँ पर पिच क्यूरेटर्स को फायर भी किया गया। बट एट द सेम टाइम उसके बाद पिचेस ऐसी बनने लगी जहाँ पर पिटाई भरपूर होती है, जहाँ पर रन्स भरपूर बनते हैं और वुमेन क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट, इनके बल्ले से रन आते हैं, बल्लेबाजों को हेल्प करती है अब ये पिच। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब ज़रूर यहाँ पर बल्लेबाजों पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा रखें आप और ज़रूर इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अच्छा काम करते हुए नज़र आ सकते हैं बल्लेबाज और डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं आपको बल्लेबाज। तो फोकस ज़रूर यहाँ पर बल्लेबाजों पे हम करेंगे। एट द सेम टाइम आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एवरेज स्कोर की बात करें इस मैदान पर, इन वुमेन क्रिकेट बहुत कम मैचेस हुए तो ज़्यादा मैं उससे जज नहीं करना चाहूँगा, बट ओवरऑल यहाँ पे एवरेज स्कोर इज 260 के करीब इन ओडीआई क्रिकेट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है 260 का गेम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच है। तो इंडियन टीम में अगर पहले बैटिंग करती है तो मे भी यहाँ पर 300 रन भी बन सकते हैं। श्रीलंका से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा, बट बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट भी नहीं होऊंगा क्योंकि श्रीलंकन टीम भी यहाँ पर बढ़िया काम कर सकती है। इनके पास भी कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो फोकस रखिएगा, इन पर भी बढ़िया काम ये करते हुए नज़र आ जाएंगे। बहरहाल अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नाम नज़र आता है अनुष्का संजीवनी का। संजीवनी की बात करें, एक काबिल खिलाड़ी, एक ऐसी प्लेयर जो डिलीवर करती हुई नज़र आती हैं, जो परफॉर्मेंसेस देती हुई नज़र आती हैं, बढ़िया खेल दिखाती हुई नज़र आती हैं। और विकल्प में है यहाँ पे ऋचा घोष। अब इन दोनों को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए पिक कर रहा हूँ, एक को छोड़ूंगा मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए, बस स्क्रीन पे लग जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए क्या होता है ना कि अब इंडियन टीम की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टीम से मैं स्मृति मंदना तो लूँगा ही भाई, बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में तो इनको ड्रॉप करना मतलब आप कह सकते हो कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो स्मृति मंदना को रखूंगा। प्रतीका रावल मेरी पंट पिक होने वाली, मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी प्लेयर है, टेक्निकली साउंड, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर, तो उनको भी रखूंगा। नंबर 3 पे आएंगे हरलिन डियोल। उनका रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा है कि मुझे रखना पड़ेगा। अभी लास्ट सीरीज़ में भी बहुत अच्छा की थी इन ओडीआई क्रिकेट, सेंचुरी भी जड़ के आई है इन द लास्ट सीरीज़। तो ये एक बहुत अच्छी प्लेयर है। तो मैं अगर टॉप 3 को रख रहा हूँ और फिर मुझे जेमी और हरमन में से भी किसी एक को रखना है तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुष्का संजीवनी पे मैं नज़र रखूं, क्योंकि अनुष्का संजीवनी मुझे देखिए श्रीलंका से कुछ बल्लेबाज तो पिक करने पड़ेंगे और इसलिए यहाँ पर अनुष्का संजीवनी रख सकता हूँ। तो वो एक रीज़न है क्योंकि मैं इंडियन टीम से ऑलरेडी यहाँ पर 3 प्लेयर्स बैक कर रहा हूँ और एक और पता नहीं कौन बैक करूँगा, लेकिन अभी के लिए फिर भी मैं होल्ड पे रखता हूँ। एक बार टीम बनाते हैं विकेट कीपर को छोड़ के। अगर मुझे कॉम्बिनेशन में लगा कि ऋचा फिट हो रही है तो ऋचा को रख लेंगे, अगर लगा कि अनुष्का संजीवनी फिट हो रही है तो उनको रख लेंगे। फिलहाल आते हैं सबसे पहले बल्लेबाजी की तरफ। बल्लेबाजी में स्मृति मंदना मस्ट हैव, आई थिंक वुमेन क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और कोई भी फॉर्मेट हो, स्मृति के तो बल्ले से रन आते हैं, तो ऑफकोर्स सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक। इनको ज़रूर यहाँ पर पिक कर लीजिए। काबिलियत इनके पास भरपूर है और उस काबिलियत को डिलीवर कैसे किया जाता है, उस परफॉर्मेंस को डिलीवर कैसे किया जाता है, सी नोज वेरी वेल। तो इनके ऊपर ज़रूर यहाँ पर नज़रें रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट भी मेरी यहाँ पर रहने वाली है, स्मृति को तो छोड़ने का वो रिस्क मत लीजिएगा आप। इसके अलावा यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में एक रिस्क मैं लेना चाहूँगा, प्रतीका रावल को मैं बैक करना चाहूँगा। प्रतीका रावल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पिक, अच्छा काम करने वाली है। सिलेक्शन परसेंटेज इज़ ओनली 36, बट इनके पास वो काबिलियत है कि वो यहाँ पे आपको जो है डिलीवर करती हुई नज़र आएंगी और बढ़िया खेल जो है दिखाती हुई नज़र आएंगी। तो ज़रूर यहाँ पर जो है इनको बैक कर लीजिएगा, काबिलियत इनके पास है और उसी काबिलियत को दर्शाती हुई ये नज़र आ जाएंगी। इनके पास
बड़े इनिंग खेलने का भी एबिलिटी है, बिग इनिंग्स भी यहाँ पर खेलने के लिए जानी जाती है, तो ज़रूर मैं यहाँ पर इनको फोकस में रखना चाहूँगा, ज़रूर इन पे नज़रें मेरी रहने वाली हैं। बहरहाल टॉस की अपडेट भी आ रही है दोस्तों, और टॉस की अपडेट ये आ रही है कि फ़िलहाल जीत लिया है टॉस श्रीलंका वुमेन की टीम ने, और उन्होंने कहा है कि पहले हम गेंदबाजी करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड भी था, जो मैं यहाँ पर आपको कह भी रहा था कि ऐसा होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हमेशा हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर आप टॉस जीतते हो तो फिर गेंदबाजी करना चाहते हो। सियाराम भाई कह रहे चेतन भाई एक स्मॉल लीग टीम देना, बिल्कुल यहाँ पर स्मॉल लीग टीम दूंगा, लेकिन मेरा नाम चेतन नहीं चंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर बने रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। बहरहाल अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये एक चलो स्मॉल लीग की बात की है यहाँ पर सियाराम भाई ने, तो एक बार इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। टॉस की अपडेट मैंने आपको बता दिया, टॉस जीता किसने है, श्रीलंका वुमेन की टीम ने, और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। प्रोबेबल 11 थोड़ी देर में अभी बता दूंगा जैसे 11 आएगा। बाकी अभी के लिए यहाँ पर चूंकि आप स्मॉल लीग कह रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर एक बार आता हूँ विकेट कीपिंग में, एक बार सिंपली बना देता हूँ जल्दी, उसके बाद फिर ग्रैंड लीग के और भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो उसमें यहाँ पर आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। ऋचा घोष अच्छी हो जाएंगे स्मॉल लीग के लिहाज से। बल्लेबाजी में स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, ग्रैंड लीग में मैं छोड़ूंगा इनको, मुझे ज़्यादा भरोसा आता नहीं है इन पे। हंसिनी परेरा को ज़्यादा लोग बैक कर रहे, बट अभी मैं छोड़ के चलना चाहूँगा, भले ही यहाँ पर ये स्मॉल लीग ही क्यों ना हो। हरलिन डियोल को रखूँगा स्मॉल लीग में, और इसके अलावा मैं रखूँगा किसको, विस्मी गुनारत्ने को रखूँगा। एक टेक्निकली साउंड बैटर है, बढ़िया काम कर जाएंगी। ऑलराउंडर में चमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, कविशा दलारी अच्छी हो जाएंगी। विहांगना भी बहुत बढ़िया प्लेयर है यहाँ पे, और विद ऑलराउंड परफॉर्मेंस नज़र आ जाएंगे आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों से डिलीवर कर जाती हैं, तो इनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। बट एक बार गेंदबाजी में आते, सुगंधिका कुमारी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, कुला सूर्या भी अच्छी हो सकती है। तो ये एक स्मॉल लीग की टीम सिंपली मैंने यहाँ पर आपके सामने बना दिया है। अब कप्तान वाइस कप्तान, तो देखो कप्तान वाइस कप्तान में सेफ तो स्मृति ही नजर आती हैं, बट मैं थोड़ा सा ऑलराउंड विकल्प पे जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं चमारी अट्टापट्टू को कप्तान बना रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि चमारी अट्टापट्टू इज अ प्लेयर जो बैटिंग से भी आपको डिलीवर करते हुए नजर आती हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैटर फ्रॉम श्रीलंका, वन ऑफ द बेस्ट क्या ऑलरेडी बेस्ट है ये। एंड दूसरी तरफ देखिए तो गेंदबाजी भी 10 ओवर की करती हैं और बढ़िया गेंदबाजी करती है। तो ये यहाँ पर जो है आपको नजर आ रही है एक स्मॉल लीग की टीम, सिंपल टीम, जिसमें ज़्यादा हमने रिस्क लिए नहीं है। अब इसके अलावा अब एक रिस्क की टीम बनाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ यहाँ पर राजकुमार भाई जुड़े, कह रहे कि एक मेरे को पर्सनल टीम देना भैया, एक मेरे बिल्कुल यार, आप देखो आप पर्सनल टीम का क्या है, मैं यहाँ पर टीम बना रहा हूँ सभी के लिए, ना मैं कोई चार्जेस करता हूँ टीम के लिए, ना ही कोई अलग यहाँ पर चीज़, और मैं हर एक प्लेयर के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको टीम दूँ और मैं आपको गारंटी दूँ, मैं कभी भी गारंटी भी नहीं देता, मैं आपको ऐसे यहाँ पर टीम भी नहीं देता, बस मैं आपको अच्छे से नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ, जो मैं खुद स्टडी करके आता हूँ, जो मैं खुद यहाँ पर ट्राई करके आता हूँ, अच्छे से पढ़ के आता हूँ प्लेयर्स के बारे में, वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और वही फिर आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा यही मकसद रहता है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करता। जीएल में रिस्की टीम देना भाई, बिल्कुल दूंगा भाई। अच्छा वो यहाँ पर कह रहे हैं मयंक भाई भी टीम देंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक बार चलता हूँ, जीएल की टीम जो है अभी बना लेते हैं। अभी थोड़ा सा रिस्की टीम बनाती है, तो स्मॉल लीग की टीम बना लिया। हालांकि अभी 11 नहीं आई है, जैसे 11 आएगी, इनफैक्ट आ गई है 11, चलिए 11 आ गई है। स्मॉल लीग की टीम जो बनाई है उसमें रेणुका सिंह ठाकुर जो है आज नहीं खेल रही है। मैंने गेंदबाजी में कहा था उनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, तो क्या पता खेले भी ना, और वही हुआ है। चारनी को मौका मिला है, मैं फिर कुलाशूरिया को बैक कर लूँगा, बिकॉज डेथ में गेंदबाजी करेंगी, पता है ना। रणवीरा भी अच्छी हो सकती है, बट अभी के लिए यहाँ पर इनको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा रिस्की विकल्प के साथ मैं जाने वाला हूँ, थोड़े से पंट पिक्स भी यहाँ पर जो है करने वाला हूँ। तो मैं विकेट कीपर बाद में चुनूंगा, अभी बता दिया था आपको। स्मृति मंदना, प्रतीका रावल मैंने चुना था ग्रैंड लीग में। हरलिन डियोल भी बैक करना चाहूँगा इन द ग्रैंड लीग। ये तीनों ही विकल्प इंडियन टीम से ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे विकल्प रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आने वाली हैं। वैसे एक बार अगर आप 11 देखना चाहो कि कौन कौन खेल रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही यहाँ पर 11 जो है दोनों ही टीमों की, ये प्लेयर्स आपको 11 में नज़र आ रही है। लाइनअप्स आउट हो चुकी हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हमने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि लगातार आप लोग यहाँ पर गेम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की, अब कौन कौन खेल रहा है 11 में वो बता देता हूँ। स्मृति मंदना, प्रतीका रावल, हरलिन डियोल, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा को मौका मिला है, क्रांति गौड़ और चारनी खेल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका, तो चमारी अट्टापट्टू, हंसिनी परेरा, हर्षिता समर विक्रमा,
माधवी हर्षि उनका पूरा नाम है, विस्मी गुणरत्ने, विस्मी राजपक्षा गुणरत्ने, कविशा दिलारी एट नंबर 5, नीलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, सुगंधिका कुमारी, कुला शूर्या, प्रबोधिनी रणवीरा, ये यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपर में अब ऋचा घोष रख लीजिए, बिकॉज चेज करते हुए पता नहीं कितना यहाँ पर प्रेशर में होगी श्रीलंकन टीम और अनुष्का संजीवनी के बल्ले से कितने रन निकलेंगे, तो वो एक बड़ा सवाल है। दैट्स वाई मैं अभी के लिए फिलहाल बैक नहीं कर रहा हूँ अनुष्का संजीवनी को। आते बल्लेबाजी में 3 बल्लेबाज हमने बैक किए, दैट्स प्रतीका रावल, हरलिन डियोल एंड स्मृति मंदना, तो आई थिंक ये काफ़ी बेहतर है। और ऋचा घोष भी हमने बैक कर ली, तो 4 बल्लेबाज इनफ हो जाएंगे। जमीमा और हरमनप्रीत कौर को मैं यहाँ पर ड्रॉप करके चल रहा हूँ इन द ग्रैंड लीग। इसके अलावा यहाँ पर मैं श्रीलंका से कुछ प्लेयर रखना चाहूँगा, जिसमें एक होंगे यहाँ पर विस्मी गुणरत्ने। महज 5% सिलेक्शन है, बट काबिलियत इनके पास बहुत है और बढ़िया काम करते हुए नजर आ सकते, तो इनको यहाँ पर रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी नज़रें रहनी चाहिए कहीं ना कहीं, हंसिनी परेरा अच्छी प्लेयर हो सकती है, बट मैं थोड़ा सा और एक रिस्क लेना चाहूँगा और मुझे लगता है कि मैं हर्षिता समर विक्रमा व माधवी पे यहाँ पर वो रिस्क लेना चाहूँगा। अब देखिए मैंने श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को बैक किए हैं एंड वो यहाँ पर जो है नज़र आ रही है विस्मी गुणरत्ने एंड हर्षिता समर विक्रमा माधवी, और 2 खिलाड़ी मैं ऑलराउंडर में बैक करूँगा, एक कविसा दिलारी जो 5 पे खेलेंगी एंड एक बैक करूँगा मैं यहाँ पे चमीरा अट्टापट्टू जो ओपन करती हुई नजर आ जाएंगी। तो बैटिंग में भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है बैलेंस मिल जाएगा। डेविल मयंक भाई कह रहे हैं कि डॉन भाई चेरी अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है, यहाँ पर बढ़िया काम करती हुई नजर आ सकती है चारनी और बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंसेस देगी, आज की ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार ऑलराउंडर पे आते हैं, ऑलराउंडर में किस पे नजर रखनी चाहिए? चमारी अट्टापट्टू विदाउट एनी डाउट, मतलब एक ऐसी प्लेयर जो मस्ट हैव है। अब 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो 6 में आप कप्तान भी बना सकते हो इनको। दीप्ति शर्मा इन ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है, बढ़िया काम करेंगे। कविशा दिलारे अगेन मैं यहाँ पर इन पे नजर रखूंगा। अमनजोत कौर भी आज यहाँ पे खेल रही हैं, बट अभी के लिए मैं बैक नहीं कर रहा, हालांकि विद बैट विद बॉल डिलीवर कर जाती है, बट क्या यहाँ पर बैक करना चाहिए? एक बार मैं गेंदबाजी विकल्प देखूंगा। दीप्ति शर्मा है, स्नेह राणा है, अमनजोत कौर है और इंडियन टीम की फास्ट बॉलिंग में ऑनेस्टली करना चाहिए यहाँ पर अमनजोत कौर को, लेकिन वही बात है कि इंडियन टीम के फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लेयर हो जाएंगे। लेकिन एक बार आते हैं गेंदबाजों पे, गेंदबाजों में देखते हैं क्रांति सुगंधिका कुमारी को बैक करना चाहूँगा एंड कुला शूर्या को बैक करना चाहूँगा। क्रांति गौड़ को भी मुझे छोड़ना पड़ रहा है इस कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बिनेशन और बनाएंगे उसमें रख लेंगे, बट ये यहाँ पर मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि इनफैक्ट यार ज़्यादा गेंदबाज हो गए। कुला सूर्या को छोड़ देते, क्रांति गौड़ को बैक कर लेते हैं। इससे इंडियन टीम से भी गेंदबाज होने चाहिए, तो दीप्ति और क्रांति गौड़ हमारे पास हो गई फ्रॉम इंडिया एंड उधर देखें तो यहाँ पर दिलारी अट्टापट्टू है, सुगंधिका कुमारी है जो अपने स्पेल को कंप्लीट करते हुए नजर आ सकते हैं। टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है। आई नो कि रिस्की विकल्प है इसमें, लेकिन रिस्क जो है वो बढ़िया रिस्क नजर आ रहे हैं। कप्तान चमारी अट्टापट्टू, वाइस कैप्टन के तौर पर प्रतीका रावल अच्छी हो सकती है और मुझे लगता है कि प्रतीका रावल को यहाँ पर कविशा दिलारी को बैक करूंगा एज वाइस कैप्टन में, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छा करती हैं और बढ़िया यहाँ पर काम जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैंने टीम आपके सामने बना दिया है, ज़रूर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। किसका बैटिंग हुआ सर? मनोज भाई पहले बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, क्योंकि श्रीलंका वुमेन की टीम ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम पहले यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहेंगे, तो इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी, जहाँ पर प्रतीका रावल ओपन करेंगी नंबर 2 यानी कि 7 में यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आएंगे स्मृति मंदना, नंबर 3 पे नजर आएंगे हरलिन डियोल, नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे जेमिमा रॉड्रिक्स, नंबर 6 पे आपको नजर आ जाएंगी ऋचा घोष, नंबर 7 पे अमनजोत कौर, नंबर 8 पे दीप्ति शर्मा, नंबर 9 पे क्रांति गौड़, नंबर 10 पर चारनी, नंबर 11 पे आप कह सकते हो कि राधा यादव खेल रही है। आई थिंक 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, भूल गया मैं। तो अमूमन ऐसा ही रहने वाला है बैटिंग ऑर्डर जो मैंने आपको बताया है। तो ये मेरी यहाँ पर एक टीम है जिसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ी देर में यहाँ पर अभी और एक टीम बनाएंगे। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को जरूर यहाँ पे दबा लीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, हर एक जानकारी हमने आपके साथ साझा किया और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़कर मज़ा भी आया होगा। बहरहाल एक बार श्रीलंका की जो प्रोबेबल 11 हमने एक्सपेक्ट की थी उसके तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से मुकाबला चलने वाला है। रवि भाई हमारे साथ जुड़े, कह रहे कि पास क्या हुआ, पास आई थिंक टॉस क्या हुआ कहना चाह रहे हैं। टॉस का सिक्का उछला और टॉस यहाँ पर जीता है भाई श्रीलंका वुमेन की टीम ने, और श्रीलंका वुमेन ने कहा है कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। इट मीन्स कि पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आने वाली है श्रीलंका वुमेन की टीम, और ज़रूर यहाँ पर जो है नज़र रखिएगा श्रीलंका वुमेन की टीम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें। टेलीग्राम पर आप जुड़े हैं कि नहीं? अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर यहाँ पर जो है जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है अपनी टीम भी यहाँ पर
साझा कर रहा हूँ आपके साथ, और आज के यहाँ पर पंट पिक्स भी बता रहा हूँ, तो ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ नज़र आ रहा होगा, तो ज़रूर नज़र रखिएगा। प्रतीका रावल एक मेरी यहाँ पर जो है पंट होने वाली है, जो बढ़िया यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रतीका रावल देती हुई नज़र आ सकती है, तो वो मेरी एक पंट रहने वाली है। कविशा दिलारी भी यहाँ पर बढ़िया काम कर सकती हैं, तो इसके कारण जो है मैं उनके ऊपर भी, दिल्हारी पे भी नज़र रख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी आने वाली है। एंड इसके अलावा हर्लिन डियोल भी यहाँ पर बढ़िया करने वाली है, तो हर्लिन डियोल पे भी मेरी नज़र जो है यहाँ पे रहने वाली है। तो ये 3 मेरी पंट पिक्स आज की रहने वाली हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे भी आप सभी को दे दिया है, और इस टेलीग्राम पे भी आप जो है जुड़कर देख सकते हैं मेरे पंट पिक्स जो है कौन है। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मनोज भाई कह रहे कि किसको बैटिंग हुआ, बता दिया था आपको। मनोज भाई कह रहे कप्तान किसको बनाए। देखो मनोज भाई, स्मॉल लीग खेल रहे हो आप तो स्मृति मंदना ज़्यादा आपके लिए बेहतर विकल्प हो जाएंगी, चमारी अट्टा पट्टू ज़्यादा बेहतर विकल्प हो जाएंगी। तो खासकर चमारी और अट्टा पट्टू, मैं कह रहा हूँ स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, सब में चमारी अट्टा पट्टू को ही कप्तान बनाओ, बिकॉज बैटिंग बॉलिंग दोनों डिलीवर करेंगी। एंड वाइस कैप्टन के तौर पर आप कविशा दिलारी पे नज़र रख सकते हो, स्मृति मंदना पे नज़र रख सकते हो, हर्लिन डियोल पे नज़र रख सकते हो। प्रतीका रावल एक पंट पिक हो जाएंगी, तो अच्छी ग्रैंड लीग की पिक हो जाएंगी। गेंदबाज में अगर आप किसी पे नज़र रखना चाहते हो तो क्रांति गौड़ करके एक प्लेयर है, वो यहाँ पर अच्छी पंट पिक हो सकती है। ये सब ग्रैंड लीग की बता रहा हूँ। स्मॉल लीग में तो स्मृति मंदना एंड साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि चमारी अट्टा पट्टू, कविशा दिलारी, ये 3 स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर जो है, जैसे मैंने हरलिन डियोल का नाम लिया, प्रतीका रावल का नाम लिया, क्रांति गौड़ हो गई, ये सब अच्छा कर सकती हैं। स्मॉल लीग में आप दीप्ति शर्मा पे भी नज़र रख सकते हो, दीप्ति भी अच्छा कर सकती है। ठाकुर दशरथ भाई जुड़े हुए, कह रहे कि सर जी टॉस कौन जीता। टॉस यहाँ पर जीतती हुई नजर आई श्रीलंका वुमेन की टीम, और उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। इट मीन्स कि इंडियन टीम पहले बैटिंग करने वाली है। इंडियन वुमेन को यहाँ पर जो है आमंत्रण दिया है कि आप बल्लेबाजी कीजिए, तो इंडियन टीम में आपको प्रतीका रावल और स्मृति मंदना जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे। एट नंबर 3 हरलिन डियोल, नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे जेमिमा रॉड्रिक्स, नंबर 6 पे ऋचा घोष, नंबर 7 पे अमनजोत कौर आ जाएंगी, नंबर 8 पे दीप्ति शर्मा नजर आ जाएंगे। इस तरीके का बैटिंग ऑर्डर रह सकता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपना प्यार आप लोगों ने बनाए रखा, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आई थिंक यहाँ पर सारी जानकारियाँ भी मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर आप पूछ लीजिए फटाक से, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। अदरवाइज़ मैं आप सभी से इजाज़त भी लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और हर एक जानकारी मैंने आपके सामने साझा किया, हर एक यहाँ पर चर्चा जो है हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आया होगा इस लाइव शो में, जहाँ पे हमने काफ़ी चर्चाएं की प्लेयर्स के बारे में, काफ़ी यहाँ पर जानकारियों पे भी हमने बात की। अब आई थिंक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर जो है आप सभी से इजाज़त भी अब लूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से लाइव जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा तो आया ही होगा। बाकी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और कोई कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखा दूँ। चलो 4-5 कॉम्बिनेशन फटाफट से बना लेते हैं। अब देखो इसी टीम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब कॉपी करके मैं 2-3 चेंजेस भी यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। 2-3 चेंजेस में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इधर से मैं हर्षिता माधवी को छोड़ रहा हूँ, हंसिनी परेरा को बैक कर रहा हूँ। एक रिस्क ले लिया, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि एक ये रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन विकेट कीपर तो चाहिए, ऋचा घोष या अनुष्का संजीवनी में से कोई, तो चलिए इन्हीं को रख लेते हैं। एंड एक में विस्मी गुणरत्ने को छोड़ के गेंदबाजी में कुलाशूरिया को बैक कर रहा हूँ। प्रबोधनी भी अच्छी हो जाएंगी, तो प्रबोधनी को बैक कर रहा हूँ, जो डेथ में भी गेंदबाजी करती हैं, जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ भी है, तो अच्छा हो सकती हैं। तो इनको यहाँ पर लिया है। अभी कविशा दिलारी को कप्तान बनाता हूँ, दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन बनाता हूँ। ये एक और कॉम्बिनेशन है। अब एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसी टीम को कॉपी कर रहा हूँ। अब इसी में से यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है मैं करूँगा, जहाँ पर मैं सुगंधिका को कुमारी को छोड़ के कुलाशूरिया को बैक कर रहा हूँ। एंड बल्लेबाजी में आई थिंक हर्लिन डियोल को छोड़ के जेमिमा रॉड्रिक्स को बैक कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है इस रिस्क से। तो ये मैंने यहाँ पर 1-2 चेंजेस किए। अब कप्तान वाइस कप्तान में मैं चेंजेस करूँगा। कप्तान के तौर पे मुझे लग रहा है कि विस्मी गुणरत्ने को लिया है मैंने इस कॉम्बिनेशन में। आई थिंक एक में तो मैं कप्तान बनाऊँगा, चलो अगले में बना लेंगे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कि फिर प्रतीका रावल विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द कैप्टेंसी इन ग्रैंड लीग। एंड वाइस कैप्टन के तौर पे फिर मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है चमारी अट्टा पट्टू। थोड़ा सेफ जाते हैं, क्योंकि रिस्क मैंने लिया है यहाँ पर प्रतीका रावल
ओवल पे। अब एक और कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जिसमें विस्मी गुणरत्ने को मैं बैक करूँगा एंड किसकी जगह बैक करूँगा, जमी को छोड़ के मैं विस्मी गुणरत्ने को बैक करूँगा, हंसनी परेरा को छोड़ के हरलिंडियोल को बैक करूँगा। तो ये दो चेंजेस मैंने कर दिए, दो चेंजेस कर रहा हूँ और कप्तान वाइस कप्तान चेंज कर रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में कप्तान मैं बनाऊँगा विस्मी गुणरत्ने को, अच्छी प्लेयर है, बढ़िया काम कर सकती हैं। एंड वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर एक गेंदबाज को बना सकता हूँ, प्रबोधनी, जो डेथ में गेंदबाजी करेंगे और चूंकि पहले गेंदबाजी कर रही है श्रीलंकन टीम तो बढ़िया काम कर सकती है, तो एक कॉम्बिनेशन में इनको भी बना लिया है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, एक और टीम बनाते हैं। इसमें टीम सेम ही रखते हैं, इनफैक्ट एक गेंदबाज कम करते हैं, कुलसूर्या को छोड़ के इधर से बैक करते हैं अमनजोत कौर को, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर जाएंगी। और इसमें कप्तान भी बना लेते हैं अमनजोत कौर को यहाँ पे, हालांकि ज़्यादा उम्मीद है नहीं मुझे, नहीं हमारे अट्टा पट्टू ही रहने देते, कप्तान वाइस कैप्टन बना देते हैं अमनजोत कौर को। और ये हमारी एक और कॉम्बिनेशन बन गई। तो 6 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर आपके सामने बना लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी नहीं लगा। और अब मैं यहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट भी आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ऐड देखना पड़ेगा एक, आपको पता ही है, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पर जो है देख लूँगा ऐड यहाँ पे कहीं पर, और कहीं ना कहीं जो है बढ़िया काम कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक आप लोगों को भी ऐड की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, रुको इसको मैं बंद कर देता हूँ, आई थिंक अब नहीं सुनाई देगी यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लगातार दोस्तों जुड़ते रहने के लिए, लगातार अपना प्यार बनाए रखने के लिए। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पर सारी जानकारियाँ भी दे दी हैं और टीम भी बना दी है आपके सामने। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आया होगा हमारे साथ जुड़ के, और हर एक जानकारी जो हमने आपके सामने साझा किया है उसमें यहाँ पर जानकारियाँ भी आपको मिली होंगी। बहरहाल आप सभी जो है लाइक के बटन को दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 11 आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, 11 कुछ इस प्रकार की नज़र आ रही है आपको। एक दो चेंजेस ज़रूर है क्योंकि ये प्रोबेबल 11 था जिस पे मैंने पहले ही चर्चा किया था, तो कुछ आपको नज़र आ सकता है ऐसा, बट एट द सेम टाइम लगभग सेम है यहाँ पर। और सारे प्लेयर्स जो है डिस्क्राइब तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर ही चुका हूँ। इंडियन टीम की अगर बात करें तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। इंडियन टीम कुछ इस प्रकार से नज़र आ रही है। गेंदबाजी में कुछ चेंजेस ज़रूर यहाँ पर नज़र आए हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो यहाँ पर कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन कर लिया है, चलो ये भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने में एडवर्टाइजमेंट तो देखना पड़ता है, तब तक हम 11 देखते हैं यहाँ पर इंडियन टीम की। इंडियन वुमेन के लिए स्मृति मंदना, प्रतिका रावल ओपन, नंबर 3 पे हरलिन, नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे जमी, नंबर 6 पे ऋचा घोष, नंबर 7 पे दीप्ति, नंबर 8 पे अमनजोत कौर आपको नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक राधा यादव नहीं खेल रही हैं एंड रेणुका सिंह भी नहीं खेल रही हैं, तो क्रांति गौड़ नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आएंगी अरुणदत्ती, नहीं अरुणदत्ती रेड्डी खेल रही है आज, नहीं आई थिंक नहीं खेल रही हैं, और एक चारनी खेल रही हैं, वो भी एक अच्छी प्लेयर है जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आए हैं कहीं ना कहीं टीम्स में। बाकी अब आई थिंक यहाँ पर जो है सारी जानकारियाँ भी मैंने आपके सामने समक्ष रख दिया, हर एक चर्चा भी हमने आपके समक्ष किया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अब सारे यहाँ पर टीम जो है बना चुके होंगे, जो 6 कॉम्बिनेशन पे हमने चर्चा की वो भी आप बना चुके होंगे। और इसीलिए अब मैं आई थिंक आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगा। काफ़ी चर्चाएँ हमने की, काफ़ी बढ़िया अंदाज में हमने यहाँ पर जो है मुकाबले के बारे में चर्चा की, और हर एक प्लेयर्स के भी ऊपर हमने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। और मैंने कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने अपने जो है कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। तो ज़रूर यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा इस कॉम्बिनेशन में और इस कन्वर्सेशन में, जहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ और रिस्क भी यहाँ पर हमने लिए थे, और सारे प्लेयर्स को भी मैंने डिस्क्राइब कर लिया था। ठाकुर भाई कह रहे हैं सर जी टॉस कौन जीता, बता दिया था आपको, श्रीलंकन टीम ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। बॉलिंग करती हुई नजर आने वाली है श्रीलंकन टीम आपको यहाँ पे। अब आई थिंक मुझे इजाज़त भी लेना चाहिए, काफ़ी देर से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, कोई भी सवाल आपके जहन में यहाँ पे रहा तो उसका भी जवाब देने का मैंने प्रयास किया। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए ड्रीम तक के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी बेहद जल्द।
मुझे नहीं पता चला, नमक है। नहीं, इसमें घुगनी का स्वाद आ रहा है तो नमक का ना सादा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मेरे ख्याल से तेरा जुबान खराब हो गया समझा। ठीक था। अरे तो क्या गया था अपना, तो पीटीएम गया था अपना। थोड़ा सा आवाज़ कम कर ले। खिलाते हो? हाँ, चुप रहे। ओके। हट जा उधवा, हट जा, वीडियो बना रहे हो? हट जा, हटना। आई थिंक अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्कोर बोर्ड इंडियन टीम का, जहाँ पे आप स्कोर बोर्ड देख सकते हैं। मैं कमेंट्री नहीं कर रहा फ़िलहाल के लिए, लेकिन यस एक तरीके से यहाँ पर जो है वॉच अलॉन्ग ज़रूर यहाँ पर जो है आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि कमेंट्री करने से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिस कारण से मैं वो नहीं करना चाह रहा अभी के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हो। दैट्स वाई मैं वो नहीं कर रहा। बट इंडियन टीम की अगर बात करें और इंडियन टीम के 11 की भी अगर बात करें, जिस तरीके की टीम नज़र आई है और जिस तरीके से आज प्लेयर्स को खिलाया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा खासा डिलीवर करते हुए नज़र आ जाएं। और जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर अभी तक आपने यहाँ पर जो है लाइक के बटन को नहीं दबाया तो ज़रूर यहाँ पर लाइक के भी बटन को दबा लीजिएगा। और फ़िलहाल के लिए आप देख ही सकते हैं 2.3 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर जो है वो लगभग 5 था। एक मेडन ओवर ज़रूर डाला है गेंदबाज ने, लेकिन अब चौका पड़ गया है। अच्छा खेल जो है दिखाते हुए नज़र आ रही हैं स्मृति मंदना। पहला चौका है स्मृति मंदना के बल्ले से, और आई होप कि ये यहाँ पे कंटिन्यू रहे। आई होप कि यहाँ पर इसी तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर जो है कंटिन्यू रहे और बेहतर काम ये जो है करते हुए नज़र आएँ। बढ़िया खेल जो है यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आएँ और बेहतर परफॉर्मेंसेस जो है आती हुई नज़र आए। बाकी आप सभी जो हैं लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हर एक जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर ही रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और ख़ास बात यहाँ पर स्मृति मंदना की ये भी होती है कि एक बार टच जब हासिल कर लेती हैं, एक बार जब वो रिदम हासिल कर लेती हैं, तो फिर वो बैक टू बैक बाउंड्रीज़ भी लगाती हैं। तो उनके पास वो काबिलियत है और वही अभी करती हुई नज़र आई हैं। फ़िलहाल वो कुलाशूरिया के अगेंस्ट, कुलाशूरिया पहले ओवर में ज़रूर यहाँ पर जो है प्रतीका रावल ने भी इनके अगेंस्ट एक बाउंड्री लगाया था, और अब जो है आपको और भी प्लेयर्स बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं अगेंस्ट कुलाशूरिया। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बल्ले से रन आए हैं स्मृति मंदना की इस ओवर में, खासकर 2 चौके बैक टू बैक लगाई हैं। उसके बाद एक डॉट बॉल ज़रूर हुआ, लेकिन अच्छा खेल दिखाती हुई नज़र आई हैं।
बाकी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और सारी जानकारियाँ तो हम आपके सामने साझा कर ही रहे हैं, हर एक जानकारी आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास हमारा चल ही रहा है। बाकी कमेंट्स में अगर कुछ आप कहना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो ज़रूर आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों जुड़ते रहने के लिए, और लगातार अपना प्यार आप लोगों ने बनाए रखा है, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। फ़िलहाल के लिए हालांकि हमारे साथ लोग जुड़े तो हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे और भी कुछ काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से इजाज़त लूँ, और फिर मुलाकात होगी जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ। तो अभी मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ, किसी और चर्चे के साथ। तो अभी मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए ड्रीम तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।